तो अब ये एलिमेंट जो है ये असला बरदार होके आ रहा है और कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के अंदर आके इनके बड़े खौफनाक प्लान्स हैं। दोनों हलफ जो लिए जा रहे हैं, फैसल जावेद जो हलफ ले रहे हैं इस वीडियो में, और इस पर आप डेट देख लें, इस पर आप टाइम देख लें। पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है और पीटीआई के लिए एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि मुझे अभी तक बुखार है और मेरा गला ख़राब है और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सक रहा आसानी से। और बुरी खबर यह है कि मेरा दिल और दिमाग दोनों खुले हैं और मैं आंखों से देखकर मैं उनकी 2 नंबरियां जो हैं उनको देख रहा हूं और उनकी निशानदेही करने के लिए आ गया हूं। आज आपको मैं बताऊं कि ये गुजरांवाला का जो जलसा है और गुजरांवाला का जो मार्च है उसके हवाले से इन्होंने जितनी यानी आप समझे कि गलत खबरें और फेक न्यूज़ फैलाई हैं कि वो इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वो रिकॉर्ड्स कैसे कायम हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वो किस तरह से कि जो तस्वीर और जो वीडियोस उन्होंने यहाँ से निकाली, अलमान अल हफीज़ एक दफ़ा को देखता है उसका वो कांपें टांग जाती हैं, सब कुछ टांग जाता है, क्योंकि आदमी कहता है यार ये क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये तो शख्स सच नहीं बोल रहा, तो फिर लोग ये कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारी इतला जो है, कैमरामैन कह रहे हैं कि जी सुबह को 2000 लोग थे और शाम को तकरीबन 8000 लोग थे, लेकिन हो क्या रहा। एक तस्वीर आपको पहले दिखाता हूँ मैं। ये तस्वीर पीटीआई वालों ने ट्वीट की और उन्होंने ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि अपडेट आज़ादी मार्च लाइव फ्रॉम गुजरांवाला, और इस पर आप डेट देख लें, इस पर आप टाइम देख लें। उसके बाद ये ट्विटर के यानी ट्विटर पे उन्होंने की, लेकिन ये रात को 12 बजे हुई थी बाय द वे। अच्छा, और ये लाइव हो रहा था जबकि वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन ये है कि यही ट्वीट आपको मैं दिखाता हूँ, इससे काफ़ी पहले की दी हुई इवाना मसेटी ने। अब इवाना मसेटी कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्राज़ील की तस्वीर है, ब्राज़ील का जो कार्निवल है उसकी तस्वीर है। और इस तस्वीर में ज़रा आपको क्लैरिटी से नज़र आ रहा है बिल्डिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें, कि वो बिल्डिंग्स कहाँ की हैं, क्या वो गुजरांवाला की हैं कि रियो की हैं। आपको पीटीआई का यहाँ कोई झंडा, कोई कार्ड, कोई इमरान खान की तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन ये उसको डिम करके ज़रा सा उसको मॉर्फ करके ये दिखा रहे हैं और लोगों के इंटरनेशनली एंड नेशनली लोगों को बता रहे हैं कि देखो जी तुम्हें तो दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन असल चीज़ ये है। लेकिन व्हाट टुक द केक टुडे, एक वीडियो फुटेज निकाली गई, उसके ऊपर इमरान खान हलफ ले रहे हैं तमाम लोगों से कि वो उनका साथ देंगे। आप ज़रा ये देखें वीडियो, और ये 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से चोरी की। ये देखें आप, ये देख रहे मुझे बताइएगा कि ये गुजरांवाला का कौन सा इलाका है और ये जीटी रोड का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पिलर नहीं। वो पिलर से आज याद करें शाह महमूद कुरैशी लगकर ज़ख्मी भी हो गए, ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूँ, ये 2018 की वीडियो है और ये कहाँ की वीडियो है, ये जनाब मैस्कल स्क्वायर की वीडियो है। ज़रा देखें, ये एथोपिया है और ये वहाँ की है। वरना इतना मुनज़्ज़म क्राउड पाकिस्तान में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों वक्त नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। और ये आपको गुजरांवाला की बिल्डिंग्स कहाँ पे नज़र आ रही हैं, और आपको ये वही नज़र आ रहा है जिसमें ये गुजरांवाला का क्राउड दिखा रहे हैं, लॉन्ग मार्च दिखा रहे हैं आपको। यानी एक झूठ की, मक्कारी की और उसकी हद होती है। अब आपको मैं दोबारा से एक चीज़ दिखाता हूँ, इमरान खान की फुटेज आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये गुजरांवाला के जलसे की है, ये अब ओरिजिनल जलसा हो रहा है। ये आप देखें 8000 के करीब लोग हैं वहाँ पे। आपको आप पीछे शक्लें भी देख लें, जो उनकी शक्लें हुई हुई हैं डिप्रेशन से, वो सारों की। और वो जो है, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना, सारे अपने मोबाइल फोन निकाले, उसकी लाइट ऑन कर दे पीछे तक और बुलंद कर दे हाथ। ये देख लें, पिलर्स देख लें, पुल देख लें, वो चौक देख लें, ये आपको सारी चीज़। और अब आप देख लें कि अहाता कितना बड़ा है या कितना छोटा है और उसमें कितने लाख लोग आ सकते हैं। और ये आपको जो पहली फुटेज दिखाई थी मैंने, जो इथोपिया से इन्होंने लेके उसको अपना बना दिया था,
और ये जो हलफ ले रहे हैं भाई साहब, ये अल्फाज भी फ़र्क है उस हलफ से जो आप उसके ऊपर देख रहे थे। ये देखें, ये अपनी DSNGs भी बीच में लगाई हुई हैं। एनीवे, दोनों हलफ जो लिए जा रहे हैं, फैसल जावेद जो हलफ ले रहे हैं इस वीडियो में और ओरिजिनल वीडियो में जहाँ पे फैसल जावेद नज़र आ रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे ये हलफ भी फ़र्क है, ये अल्फाज भी फ़र्क है, यानी तस्वीरें फ़र्क, वीडियोस फ़र्क, हलफ फ़र्क। कितना कुछ झूठा इंसान हो सकता है। और उस पर तुरा इम्तियाज़ ये कि अपने आप को इस सदी का सबसे बड़ा वो रहनुमा समझे। और कोशिश करता हूँ आपको मैं दूसरी फुटेज भी अभी मिल जाए मुझे, अगर वो रेडी है दिखाएँ ज़रा मुझे। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान से गाड़ियाँ जो हैं ये आ रही हैं, चौक दर चौक आ रही हैं। और क्योंकि KPK में इमरान खान की अपनी हुकूमत है तो इनको कोई रोक टोक नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस चेक नहीं कर रही, जैसे पुलिस पंजाब में चेक नहीं कर रही किसी असले को, किसी चीज़ को। और इनके मतलब कहा जा रहा है कि ये वो एलिमेंट है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनका ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में असल जीत पाकिस्तान की हुई है और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे उसने सही जीती है जंग। तो अब ये एलिमेंट जो है ये असला बरदार होके आ रहा है और कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के अंदर आके इनके बड़े खौफनाक प्लान्स हैं और इसीलिए इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च को स्लो किया है ताकि इनके आने तक उनको टाइम मिल जाए वहाँ पहुँचने के लिए। इस तस्वीर को गौर से देखें, आपको सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ आपको बता रही हैं कि गुजरने वाला नहीं है। ये कुछ अर्सा पहले ये तस्वीर ट्वीट हुई थी ब्राज़ील से, और ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर इट्स कार्निवल्स, आपको पता है, रियो वगैरह के। और ये वहाँ की तस्वीर थी और ये आप ऊपर ट्वीट करने वाली का भी देख सकते हैं, आप ट्विटर पे जाके इसको फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि उनकी ट्वीट कब आई थी और ये ट्वीट कब आई। क्या पाकिस्तान पे आपको इतना बुरा वक्त आ गया है कि हम घर घर में ऐसी लड़ाई कराने को तैयार हैं? हाशमी साहब, 4-5 मुल्कों में मुझे भेजा, बरतानिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, और वो फंडिंग पता नहीं 30-40 करोड़ में मेरे ज़रिए करवाई, फौजिया के ज़रिए कराई। जिस आदमी के समझते थे ये मकाम है तो उनको ये बाज़ार में बेच देते थे, पैसे को ले लिए तो वो कहाँ खर्च किए उसका हिसाब कोई मांग ले तो वो कहते थे आप बेशक चले जाएं, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बैकग्राउंड में मैं यही अर्ज करूँगा, ज़्यादा बात तो ऊंची मैं सारी गला फाड़ के नहीं कहना चाहता। मैंने इमरान खान साहब जैसा शख्स इंसानियत के नंगे इंसानियत जो हो वो मैंने देखा नहीं, सच्ची बात है। वरना हम भी कोई इतने वलीउल्लाह नहीं है, खामियां खूबियां होती रहती हैं, लेकिन वाशों को चलाने के लिए जब आप एक आवाज़ खड़ी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आपकी बात पे आ भी जाते हैं, तो फिर उनके मफादात देखने के बजाय, मुल्क के मफादात देखने के बजाय फिर आप पहले सोचते हैं कि मैं आइंदा फंडिंग के लिए भी रास्ते बना लूँ, तबकात को एक दूसरे से लड़ाऊँ। एस्टेब्लिशमेंट, मैं तो खुद उनके हमेशा खिलाफ बात करता रहा हूँ, जो उन्होंने कोई गलत बातें की हैं तो मैं तो बोल पड़ता हूँ, अब भी बोलता हूँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए मैं लालची हो जाऊं और उसके के लिए अपनी फौज का नाम भी गलत इस्तेमाल करूं, तो ये मेरी कमीनगी होगी। इसको हमें सोचना चाहिए और इस दौर से ये कौम निकल जाएगी, समझ उन्हें आ जाती है, थोड़ी देर लग जाती है लेकिन समझ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चाह रहा है वो हो सकता ही नहीं है।